जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो में आप लोगों की हर्षल से मुलाकात हुई होगी। उम्मीद करता हूं कि उसमें जो आपको ट्रिक्स और टिप्स सिखाई हैं उससे आपके मिनटों में होने वाले सवाल अब सेकंडों में होने लग गए होंगे। अभी तक अगर उसकी वीडियो आप लोगों ने अलजेब्रा पे चेक नहीं की है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जल्दी से जाके उसकी वीडियो चेक कीजिए और मैथ्स अलजेब्रा 1 में एक्सेल कीजिए। तो चलिए एपिसोड 3 ऑफ स्पीड शॉर्ट सीरीज शुरू करते हैं। ये वाला एपिसोड हम लोग केमिस्ट्री पूल ए फिजिकल केमिस्ट्री 1 पे लेके आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग वीडियो जिसमें आपके मिनटों में होने वाले केमिस्ट्री के सवाल अब सेकंडों में होने लग जाएंगे। रूल्स जैसे कि आपको पता ही होंगे कि 5 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने आएंगे। पहले हम लोग एक एवरेज स्टूडेंट की तरह उसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कितना समय लगता है। फिर हम एक बिट्सियन अप्रोच देखेंगे कि कैसे एक फ्यूचर बिट्सियन को इस सवाल को अप्रोच करना चाहिए। और फिर हम लोग टाइम डिफरेंस नोट करेंगे और इस ट्रिक्स को अपनी कॉपीज में नोट करेंगे और आगे आने वाले सभी क्वेश्चंस में इन ट्रिक्स को यूज करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं 4 ऑप्शंस में आपको 4 कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं और हमें ये पता लगाना है कि कौन सा कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो अब सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट इसको कैसे अप्रोच करता। ये सवाल अगर उसके सामने आ जाए किसी भी एग्जाम में तो वो कैसे इसको देखते बराबर सॉल्व करेगा। तो चलिए देखते हैं। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहले वो क्या करेगा कि उसको कॉन्फ़िगरेशन दिए हुए हैं तो उसको लगेगा कि यार मुझे सारे इलेक्ट्रॉन्स पता हैं एक एक ऑप्शन के, तो मैं सबसे पहले उन इलेक्ट्रॉन्स का यूज़ करते हुए एटॉमिक नंबर निकालने की कोशिश करता हूँ। तो वो क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन्स का सम करेगा और एटॉमिक नंबर निकाल देगा। उसके बाद वो थोड़ा क्लूलेस हो जाएगा कि अब एटॉमिक नंबर आ चुके हैं, अब क्या करूँ। अच्छा, कोई और उसमें ब्रिलियंट बच्चा होगा तो उसको एटॉमिक नंबर से उसके एलिमेंट्स भी मालूम होंगे। तो चलिए वो मान लीजिए कि उसको एलिमेंट्स भी मालूम चल गए। अब उसको मालूम चल गया कि 12 एटॉमिक नंबर मैग्नीशियम है, 11 सोडियम है, 10 नियॉन है, 20 कैल्शियम है। अब वो क्या करेगा, अब उसको पता है कि नियॉन नोबल गैस है तो फाइनली वो आंसर नियॉन रिपोर्ट कर देगा। तो देखा दोस्तों, आप लोगों को ये सॉल्व करने में कितना 2 मिनट का समय वेस्ट हो गया। आप लोगों ने एटॉमिक नंबर कैलकुलेट किया, फिर अगर पीरियोडिक टेबल याद होती तो उससे पता चलता कि कौन से एलिमेंट्स है, नहीं याद होती तो क्वेश्चन छोड़ना पड़ जाता। तो आपके 2 मिनट वेस्ट हो गए। अब चलिए देखते हैं कि एक बिट्सियन इसको कैसे अप्रोच करता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी कॉन्फ़िगरेशन का वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स का ऑक्टेट कंप्लीट है तो नोबल गैस है। बिट्सियन क्या करता, सारे वैलेंस शेल को चेक करता और वो देखता कि किसमें वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीटेड है। तो ऑप्शन नंबर ए में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है 3s2 में, ऑप्शन नंबर बी में 1 इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन सी में वैलेंस शेल जो कि सेकंड शेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, और ऑप्शन डी वैलेंस शेल जो कि 4th n है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो देखिए ऑप्शन सी में ऑक्टेट कंप्लीटेड है वैलेंस शेल में और यही नोबल गैस होगा। ना आपको एटॉमिक नंबर निकालने की ज़रूरत पड़ी, ना कुछ भी और करने की ज़रूरत पड़ी उससे रिलेटेड एलिमेंट्स निकालने की, सीधे आपने रिपोर्ट कर दिया ऑप्शन सी। तो फटाफट ये ऑक्टेट रूल को अपने कॉपीज में नोट कर लीजिए। देखिए कैसे 30 सेकंड के अंदर आप लोगों ने ऑप्शन सी मार्क कर दिया जो कि सही आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पूछा गया है कि इन 4 कॉन्फ़िगरेशंस में से जो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स प्लेस्ड है क्रोमियम का कौन सा सही कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो सबसे पहले चलते हैं एक एवरेज स्टूडेंट अप्रोच पे। तो सबसे पहले एक एवरेज स्टूडेंट क्या देखता कि क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24। अब सिंस उसने अच्छे से मेहनत करी है बिटसाइट के लिए, वो अफबाउ प्रिंसिपल की एक एक शेल की एनर्जी देखते हुए इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू करता। तो फिलिंग करने के बाद वो सबसे पहले इस कॉन्फ़िगरेशन पे आता जो कि एग्जैक्टली सही है अफबाउ प्रिंसिपल के हिसाब से। तो वो फर्स्ट एस में 2 भरता, 2s में 2 भरता, 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स भरता, 3s में 2 इलेक्ट्रॉन्स भरता। सिमिलरली वो सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल करता जाता। और ज़रूर दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है वो किसी ना किसी ऑप्शंस में होती।
और देखिए ए ऑप्शंस में फिलिंग थी और वो ए मार्क करके आ जाता, बट बेचारा वो भोला सा बच्चा अफवाह प्रिंसिपल लगा के भी आंसर गलत मार्क कर आया, क्योंकि उसने डिटेल्स पे फोकस नहीं किया था। तो बिटसैट इज ऑल अबाउट फोकसिंग ऑन द डिटेल्स, कि कितनी आप बारीकियों को ध्यान रखते हैं ताकि आप जल्दी जल्दी में कोई भी सवाल गलत ना करें। अब जाके देखते हैं कि एक बिट्सियन क्या करता है इस सवाल में। देखिए आपको 2 मिनट लग गए सवाल सॉल्व करने में और फिर भी आप एक इनकरेक्ट आंसर मार्क करके आए। आपने एनर्जी लेवल्स के हिसाब से अफवाह प्रिंसिपल लगाया, फिर भी आंसर आपका गलत हो गया। चलिए देखते हैं एक बिट्सियन क्या करता है इसमें। अगेन कॉन्फ़िगरेशंस थे, एटॉमिक नंबर 24 था, वापस वो अफवाह प्रिंसिपल लगाता और इनिशियली उसको ये भी मालूम चलता कि कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, बट जैसे ही वो ये कॉन्फ़िगरेशन देखता उसको ये चीज़ क्लिक कर जाती कि अरे ये ऑप्शन गलत होगा। क्यों? क्योंकि उसको ये एक फैक्ट मालूम होता जो कि आपको जल्दी से कॉपी में भी नोट कर लेना चाहिए कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो वो देखता 3d पार्शियली फिल्ड है, 4s फुली फिल्ड है। अगर मैं एक 4s का इलेक्ट्रॉन 3d में फिल कर दूं तो मेरे d पार्शियली फिल हो जाएगा और वो इस कॉन्फ़िगरेशन पे आ जाता, जो कि आंसर सी होता और सही आंसर था। तो मेरा आपसे रिकमेंडेशन यही है कि एक बार ध्यान रख लीजिएगा कि क्रोमियम का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो थोड़ा सा वियर्ड होता है, उसमें हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन के कारण ज़्यादा स्टेबिलिटी आती है। तो जैसे ही नेक्स्ट टाइम आपको एग्जाम में कभी क्रोमियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिखे, तुरंत हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स याद कीजिएगा और सही आंसर पे पहुंच जाइए करेगा। तो अगर आप ये लोग कॉपी में नोट कर लेते क्रोमियम और आपको ये पहले से मालूम होता तो आप 30 सेकेंड्स के अंदर, इनफैक्ट 15 सेकेंड्स के अंदर इस क्वेश्चन के सही आंसर पे पहुंच जाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आप लोगों को ट्रिक्स पसंद आ रही होगी तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन एनर्जी लेवल डेजिग्नेटेड बाय प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू, 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो एज यूजुअल सबसे पहले हम देखते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करता। तो सबसे पहले वो क्या करता कि वो पता करता कि अगर n मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो उस nth शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। वो एक डेरिवेशन है जो आप किसी बुक्स में आपको मिल जाएगा, तो आप उससे डिराइव करके आपको 2 मिनट वेस्ट करके पता चलता है कि किसी भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n के शेल में 2n² इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सिंस एक एक ऑर्बिटल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स भरते हैं, मतलब हमको हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितनी ऑर्बिटल्स चाहिए, तो फिर जाके वो फाइनली आंसर पे पहुंच जाता कि हमें n² नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स चाहिए, जो कि सही आंसर होता। बट उसको 2n² डिराइव करने में मान लीजिए आप 2-3 मिनट का समय लग जाता। मान लीजिए किसी स्टेप में अगर उससे गलती हो जाती तो टाइम भी वेस्ट और आंसर भी गलत। तो स्पीड शॉर्ट सीरीज दोस्तों इसी के लिए ही है कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपके आंसर भी सही हैं। तो चलिए देखते हैं एक फ्यूचर बिट्सियन इसको कैसे अप्रोच करता। अगेन देखिए 1 से 1.5 मिनट आपको सॉल्व करने में लगता है और 15 सेकेंड फिर आपको सही आंसर पता करने में लगते हैं। चलिए एक बिट्सियन अप्रोच देखते हैं। अगेन 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए कि इनिशियल n = 1 अगर हम डाल दें तो हमें पता ही है कि फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ही ऑर्बिटल होता है 1s। तो हम 4 ऑप्शंस में से n = 1 डाल के देखते हैं और देखते हैं n = 1 पे आंसर 1 कौन कौन से ऑप्शंस दे रहे हैं। तो देखिए a और b में आंसर 2 आ रहा था तो वो एलिमिनेट हो गए। अब n = 2 वाले ऑर्बिटल में हमें मालूम है कि हमारे पास दो ऑर्बिटल होते हैं s और p। अब उसमें टोटल कितने ऑर्बिटल होंगे, p के 3 और s का 1, तो हेंस टोटल 4 हो गए। अब देखते हैं n = 2 डालने पे 4 आंसर कौन दे रहा था, तो वो था ऑप्शन डी। देखिए 10 सेकेंड भी नहीं लगे आप लोगों को इस सॉल्यूशन तक पहुंचने में और आंसर कभी गलत होने की गुंजाइश ही नहीं है। यही है दोस्तों स्पीड शॉर्ट सीरीज का कमाल। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे आ चुका है। इफ PVT रिप्रेजेंट्स प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ऑफ द गैस, द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बॉयल्स लॉ इज। दोस्तों ये दिखने में टफ क्वेश्चन नहीं है अगर आपको ऑलरेडी याद हो, बट आप लोगों को भी मालूम है कि गैसियस स्टेट में काफ़ी सारे लॉज होते हैं जिनमें काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को कि
कौन सा सही ऑप्शन होगा, कौन सा लॉ कौन सी चीज़ कौन से रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट कैसे इसको अप्रोच करता। देखिए जैसा कि लिखा हुआ है कि उसको वो चीज़ें रखनी पड़ती कि कौन सा लॉ कौन से रिप्रेजेंटेशन को वो करता है। उसमें भी आप सोचिए एग्जाम प्रेशर में वो कंफ्यूज हो जाता अगर व्यक्ति कि कौन सा लॉ कौन से रिलेशन को रिप्रेजेंट करता है, तो उसको 1-2 मिनट सोचने में भी लग जाते। और देखिए एज अ बिट्सियन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, शायद आप रिलेट करेंगे कि एग्जाम में जो चीज़ आप लोगों को याद होती है, लगता है कि यार याद क्यों नहीं आ रही, याद क्यों नहीं आ रही, और फिर आप लोग बहुत प्रेशर में आ जाते हैं, पैनिक कर जाते हैं, फिर भी वो चीज़ याद नहीं आती, तो आपके 4-5 मिनट बर्बाद भी हो जाते हैं और आप गलत आंसर भी मार्क कर देते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि क्यों रटना है, सीधे सीधे एक फ्यूचर बिट्सियन जो अप्रोच लेता है, हम भी अगली बार से वही लेंगे। तो देखिए एक फ्यूचर बिट्सियन क्या करता, एक ट्राइंगल बनाता और उस ट्राइंगल के साइड्स पे CTG PBV लिख देता। अब CTG PBV कैसे याद रखेंगे, तो CTG PBV का एक जिंगल हम लोगों ने बनाई है, छोटू ट्यूशन गया पापा बोले वोडका लाओ। तो कितनी आसानी से C फॉर छोटू, T फॉर ट्यूशन, G फॉर गया, P फॉर पापा, B फॉर बोले, V फॉर वोडका लाओ। इससे आप लोगों को CTG PBV याद हो गया, बस बात खत्म। आपको चार्ल्स लॉ, गै-लुसाक्स लॉ, बॉयल्स लॉ सारे याद हो गए इतनी सी जिंगल याद करके। अब कैसे, देखिए V और T में जो रिलेशन है वो चार्ल्स लॉ बताता है जो कि C से आया। P और T में जो रिलेशन है वो गै-लुसाक्स लॉ बताता है जो कि G से आया। P और V में जो रिलेशन है वो बॉयल्स लॉ बताता है जो कि B से आया। तो अब सिंस हमको PV इक्वल टू nRT पता है और अगर उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि बॉयल्स लॉ तो P और V में था और आइडियल गैस इक्वेशन से P और V में इन्वर्स रिलेशन है। बस सवाल खत्म, एक बहुत ही जल्दी आप लोग आंसर तक पहुंच गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि 2 वेसल्स, क्लोज्ड वेसल्स ऑफ इक्वल वॉल्यूम कंटेनिंग एयर प्रेशर at T1 and temperature T1 are connected to each other through a narrow tube. If the temperature in one of the vessel is now maintained at T1 and that in other at T2, what will be the pressure in the vessels? 4 ऑप्शंस आप लोगों को दिए गए हैं कि फाइनल प्रेशर क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट इस सवाल को देखते ही क्या करता। अच्छा, एक नॉर्मल स्टूडेंट और एक एवरेज स्टूडेंट में फ़र्क क्या है कि दोनों आंसर तक तो पहुंच जाते हैं, बट फ़र्क इतना ही आ जाता है कि कौन कितनी जल्दी आंसर तक पहुंचता है। तो हमें एक एवरेज स्टूडेंट का सॉल्यूशन देखते हैं। वो ये पता करेगा कि सिंस क्लोज्ड कंटेनर्स हैं तो दोनों में इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस फिल्ड और फाइनल नंबर ऑफ द गैस फिल्ड मोल्स ऑफ गैस फिल्ड सेम रहेगा। तो सबसे पहले क्या पता करेगा कि इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं। सिंस बाकी वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम ये पता कर सकते हैं कि दोनों में टेम्परेचर T1 है तो नंबर ऑफ मोल्स P1/T1 और दूसरे कंटेनर में भी P1/T1 रहेगा। तो फाइनली इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास क्या आ जाता है, 2P1/T1। अब मान लीजिए कि एक फाइनल प्रेशर जब टेम्परेचर हम लोग बदल देते हैं तो हो जाता है P। तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, फर्स्ट वाले कंटेनर में P/T1, सेकेंड वाले कंटेनर में P/T2। और सिंस दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो हमें ये पता चल जाएगा जो फाइनल प्रेशर है वो 2P1T2 अपॉन T1 प्लस T2 आ जाएगा। देखिए एक एवरेज स्टूडेंट भी आंसर तक तो पहुंच गया, बट सिंस अगेन उसको 2 मिनट इसमें लग जाएंगे सारी चीज़ें सोचने में, कैलकुलेशंस करने में। अब देखते हैं कि एक फ्यूचर बिट्सियन को इस सवाल को कैसे अप्रोच करना चाहिए था। 4 ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। अगेन बॉर्डर केस मेथड आपके साथ डिस्कस करूंगा। अगर आप लोगों ने मेरी पहली वाली वीडियो जो कि फिजिक्स मैकेनिक्स 1 पे थी उसमें भी मैंने बॉर्डर केसेस मेथड डिस्कस की थी, अगर वो वीडियो चेक नहीं करी हो तो भी देखिएगा, उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। चलिए इस क्वेश्चन पे बॉर्डर केस लगाते हैं। मान लीजिए अगर फाइनल टेम्परेचर भी T1 हो जाए तो जो इनिशियल प्रेशर था वही बना रहेगा। तो हम लोग T1 और T2 ऑप्शंस में डाल के देखते हैं, T1 इक्वल टू T2। तो उससे हमें ये पता चलता है कि B और D ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए क्योंकि उन्होंने फाइनल आंसर P1 नहीं दिया। अब देखिए ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। मान लीजिए पहले दोनों कंटेनर्स T1 टेम्परेचर पे थे
अब एक कंटेनर को T2 पे बदल दिया है। तो अब खुद लॉजिकली सोच के देखिएगा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हमें एक चीज़ पता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो अगर T2 ज़्यादा होगा तो ओवरऑल सिस्टम का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा, अगर T2 कम हुआ होगा तो ओवरऑल प्रेशर ऑफ द सिस्टम थोड़ा कम होगा। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि T2 और फाइनल प्रेशर में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है, दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इससे हम लोग क्या पता कर लेंगे कि ए और सी ऑप्शंस में सी ही ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि उसमें ही T2 के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप आ रही है। और देखिए हम लोग फाइनल आंसर तक मुश्किल से 15 सेकेंड या मैं तो कहता हूँ 10 सेकेंड के अंदर ही पहुंच जाएंगे अगर हम लोग बॉर्डर केस मेथड यूज करेंगे। तो दोस्तों ये आज की वीडियो के हम लोग एंड पे आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने वीडियो लास्ट तक देखी। अगर आप लास्ट तक वीडियो देख चुके हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल। और एज यूजुअल कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको कौन से क्वेश्चन की ट्रिक सबसे अच्छी लगी। थैंक यू।